This is lab number 5, and in this lab we are going to explore SimEscape, which is another layer above the Simulink workspace inside the MATLAB. ठीक है, तो हम SimEscape को एक्सप्लोर करेंगे। किसी ने अभी तक इसको चेक किया हो, SimEscape चलाने की कोशिश की हो, देखा हो कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, या किसी ने मैनुअल को गो थ्रू किया हो? एनीवन? नो सर। नहीं किया। ठीक है, सो वी हैव नाउ अराउंड 25 पार्टिसिपेंट्स, और अब देखते हैं कि हमें सिम स्केप में क्या चीज़ें मॉडल करनी है। सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिम स्केप मॉडल एंड द सिमुलिंक मॉडल इज दैट in SimScape we do not need to have uh, mathematical model or any differential equation before starting our work. SimScape मॉडल मैं आपके साथ एक मॉडल शेयर करता हूँ, बल्कि ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। दिस इज द SimScape मॉडल विच वी आर गोइंग टू डू टुडे। और इसके अंदर देखें कि कहीं पे भी आपको कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा होगा। इंस्टेड आपको यहाँ पे मोटर नज़र आ रही है, मोटर के साथ व्हील है, ये गियर बॉक्स है, इसका लेबल नहीं लगा हुआ, दिस इज चेसी, or you can say it's a mass. This is a solver configuration block which you need to attach anywhere to your diagram, so that the solver will solve it. This is the speed sensor. So all of these are the physical elements. ठीक है, फिजिकली जो आपके पास अवेलेबल होता है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बनाई भी नहीं है, ना हमने कोई मैथमेटिकल ब्लॉक डायग्राम बनाई है इसकी। हमने एज इट इज सिस्टम को मॉडल कर दिया कि एक मोटर होगी। इफ़ वी वांट टू मॉडल लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, तो उसके अंदर मोटर से सिग्नल आ रहा होगा, वो गियर बॉक्स में जाएगा। गियर बॉक्स इट्स काइंड ऑफ अ कपलिंग डिवाइस हियर थ्रू विच द व्हील्स विल रोटेट। उसके बाद हमने एक चेसी अटैच कर दी, फिर उसकी उसकी अगर कार मूव हो रही है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमने एक स्पीड सेंसर लगा दिया। एंड देन देयर इज अ पीएस सिमुलिंग कन्वर्टर ब्लॉक विच इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कोप। So this PS Simulink converter block shows that PS means the physical signal. All of it is a physical signal, and then ultimately it needs to be converted to the Simulink language so that you can see some output using the scope block. ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सिम स्केप का एनवायरनमेंट है, ये आपका सिमुलिंक के ऊपर है। ठीक है, तो सिमुलिंक इज SimEscape and Simulink are working simultaneously most of the time। तो इसमें आपके पास कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी होंगे जो आपने Simulink से लिए होंगे, दिस वन Simulink। और बाकी जो ब्लॉक्स हैं ये SimEscape पे मॉडल हुए हुए हैं। ठीक है, तो SimEscape पे आपने मॉडलिंग की फिजिकल सिस्टम की, आपने बता दिया कौन कौन से फिजिकल एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ये मैकेनिकल सिस्टम की एक मिसाल है, आप इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी मॉडल कर सकते हैं, इसके अंदर आप थर्मल सिस्टम भी मॉडल कर सकते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो आप मॉडल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं मैटलैब की स्क्रीन भी शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लाइब्रेरी किस तरह की होती है। तो आप ये सारी जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको प्लेस करके, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो सिमुलिंक के अंदर है, सिम स्केप में नहीं है। ठीक है, करना हमें सिम स्केप में है, लेकिन हम सिमुलिंक के ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, और अपना सारा जो फिजिकल सिस्टम है उसका जो सिग्नल आउटपुट निकल रहा है उसको सिमुलिंक ब्लॉक में अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसका जो भी आउटपुट निकलेगा, दिस इज द ग्राउंड विच इज कनेक्टेड टू सी, दिस इज अ वी पोर्ट विच इज फॉर द वेलोसिटी आउटपुट। तो इसकी वेलोसिटी देखनी है मुझे स्कोप पे, और स्कोप जो है वो सिमुलिंक का ब्लॉक है, तो मुझे इस फिजिकल सिस्टम को कन्वर्ट करके सिमुलिंक एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्टर वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, बिलाल, यस सर। जौदत, हसन, फरजान। यस सर, क्लियर क्लियर है सर। ठीक है, तो अब मैं मैटलैब की स्क्रीन शेयर एंड वी विल सी
कि सिम स्केप में हम कैसे जा सकते हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि वो मैट लैब अगर मैं शेयर करता हूँ तो वो सारे ही उसकी सब विंडोज आएंगी या सिर्फ एक ही आएगी। लेट मी चेक इट। क्या ये मैट लैब के आपके पास जो है वो डिफॉल्ट लेआउट है? आर यू एबल टू सी इट? यस सर। ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास कमांड विंडो में अगर आप ये कमांड लिखते हैं SSC_new, तो आपके पास सिम स्केप का एनवायरनमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये कमांड दोबारा दे देता हूँ, एंड इट विल ओपन न्यू विंडो फॉर द सिम स्केप। ठीक है, ये विंडो ओपन हो गई है मेरे पास। और इस विंडो का जो टाइटल है, दिस इज अनटाइटल्ड डैश सिमुलिंक। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपने सिम स्केप खोला है SSC_new से, लेकिन खुला सिमुलिंक है। तो अगेन बात वही है कि सिमुलिंक और सिम स्केप दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। सिम स्केप उसकी एक अपर लेयर है। तो ये एनवायरनमेंट जो आपके पास यहाँ कैनवास बना हुआ है, इसके अंदर देखें तीन बाय डिफॉल्ट आपके पास ब्लॉक्स आ रहे हैं। एक है सिमुलिंक टू PS कन्वर्टर, एक है PS टू सिमुलिंक कन्वर्टर, वो स्कोप के साथ लगा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ड्रैग ना करना पड़े, आप डायरेक्टली ले आएँ इसको। और नीचे है एक सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ज़रूरी होता है ताकि आपने जो भी सिस्टम बनाया है उसको सॉल्व करने के लिए आप कनेक्ट करेंगे उसमें, तो वो पहचान जाएगा ठीक है मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो इसलिए आपके पास जो कैनवास है वो सिम स्केप का है, लेकिन ये सिमुलिंक के साथ ही रन होगा। तो ये मच सिमिलर टू द सिमुलिंक। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाते, फिजिकल सिस्टम्स को पुट करते हैं डायरेक्टली। तो अगर मैं इसके लाइब्रेरी ब्राउजर में जाऊंगा, तो इस लाइब्रेरी ब्राउजर में देखें मुझे यहाँ पे सिम स्केप का एक बटन नजर आ रहा है, सिम स्केप की लाइब्रेरी नजर आ रही है। अगर आपने सिम स्केप का टूल बॉक्स इंस्टॉल किया है तो आपके पास ये आ रहा होगा। और इस सिम स्केप के अंदर भी फर्दर जितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज आपको चाहिए उतने ज़्यादा आपको टूल बॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मेरे पास एक फाउंडेशन लाइब्रेरी है। फाउंडेशन लाइब्रेरी के अंदर इलेक्ट्रिकल है, गैस है, हाइड्रोलिक है, आइसोथर्मल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल, मॉइस्ट एयर एंड सो ऑन। देर आर देर टू मैनी वेराइटी। ठीक है। बाकी कुछ हमारे पास यूटिलिटीज ब्लॉक हैं। देन वी हैव अ ड्राइव लाइन विच इज related to the mechanical system modeling, brakes, clutches, couplings, engines, gears, etc. Then we have a electrical toolbox installed as well. So in the electrical, I can see there are many. It's loading like control, electromechanical, integrated circuits, passive semiconductors, switches and breakers and so on. ठीक है। तो ये सारे जो है वो एक फिजिकल। सर जी जी। सर जो ये आप अभी ऑप्शन बता रहे थे ना, वो हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा। यस सर। आपने सिम SSC_new कर लिया? जब मैट लैब की कमांड विंडो पे आप थे तो इसको ओपन करने के लिए आपने कमांड देनी होती है SSC_new, वो लिखा आपने? सर हमने अपने यहाँ नहीं खोला हुआ। जो आपने अभी स्क्रीन शेयर में दिखाया ना, उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि वो शो नहीं हो रहा। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू गाइस।
हाँ जी, आप मुर्तज़ा। जी सर। हाँ जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे, क्या आपको शो नहीं हो रहा? आपको सर जब सिमस्केप आप, लाइब्रेरी ब्राउजर शो नहीं हो रहा शायद। जी सर, जो आपने अभी ये स्क्रीन शेयर की हुई है ना, उसमें शो नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, अब आ गया आपके पास ये। जी सर, अब शो हो रहा है, अब शो हो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इंडिविजुअल विंडोज पे एक्सेस जा रहा है इसका जूम का। ठीक है। तो हमारे पास ये लाइब्रेरी है, हमने लाइब्रेरी ब्राउजर पे जब क्लिक किया तो ये खुला। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। तो सिम स्केप का आपके पास ऑप्शन है, और सिम स्केप में फाउंडेशन लाइब्रेरी में आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल से लेके टू फेज फ्लूइड तक ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद यूटिलिटीज़ में आपके पास कुछ यूटिलिटी ब्लॉक्स हैं। देन यू हैव द ड्राइव लाइन। फिर इलेक्ट्रिकल में आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं विच इंक्लूड्स दी switches, breakers, semiconductor, converters, sensors, transducers, ICs, etc. ठीक है, तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। Yes. ठीक है। तो नाउ विल गो बैक टू दी कैनवास। ये अनटाइटल्ड कैनवास हमारे पास है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास लैब 5 का मैनुअल खुला हुआ होना चाहिए ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। तो इस लैब 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वी हैव टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक कार कंटेनिंग मोटर्स, गियर्स, व्हील्स एंड बॉडी। और उसका आउटपुट हमें देखना है कि स्कोप पे क्या आता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू incorporate the friction and air drag effect, and to see what is the difference if we compare it with our first output, which was without any friction and drag coefficients. तो लैब टास्क 1 में ये फिगर है आपके पास। ये फिगर है, और इस फिगर को हमें रेप्लिकेट करना है। इसके अंदर हमें जो कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं उसकी एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है एट द लास्ट। दिस इज अ टेबल विच इंक्लूड्स 10 एलिमेंट्स। और यहाँ पे आपको इसका ब्लॉक नेम दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो गिवन स्क्रीनशॉट है तो शायद ब्लॉक नेम मैच ना कर रहा हो। उसकी वजह यह है कि उस ब्लॉक को रीनेम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मास है, तो लाइब्रेरी के अंदर तो मास लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको आप चेसी लिखें तो आप चेसी भी उसको रीनेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ चीज़ें हैं। तो ये तमाम ब्लॉक्स आप यूज़ करेंगे। दूसरा आपके पास यहाँ लाइब्रेरी रेफरेंस है कि आप लाइब्रेरी चेक कर सकें, जस्ट लाइक वी वर डूइंग इन सिमुलिंक। तो हम चेक कर रहे थे कि अगर मेरे पास, अगर मैं सिर्फ लिखूंगा टॉर्क, तो मे बी मेरे पास 3-4 लाइब्रेरीज से आंसर आ जाएं और उनका जो ब्लॉक नेम है वो भी स्लाइटली डिफरेंट हो, और लाइब्रेरी तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होगी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी रेफरेंस गिवन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आइडियल टॉर्क सोर्स जो आपको मैकेनिकल सोर्सेज लाइब्रेरी से लेनी है वो वहीं से आ रही है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी ऐड करने के वही तरीके हैं। ये मैं दोबारा कैनवास पे आ गया हूँ, और यहाँ पे ऐड करने के तरीके ये हैं। डबल क्लिक करके भी मैं उसको सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं लाइब्रेरी ब्राउज़र में आ जाऊँ। अब लाइब्रेरी ब्राउज़र जो है वो मुझे यहाँ से शेयर करना पड़ेगा। दिस इज़ द लाइब्रेरी ब्राउज़र। और यहाँ पे आके मैं चूंकि मुझे मैनुअल में टेबल गिवन है, मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल एंड देन मैकेनिकल सोर्सेज। तो मैं जाऊँगा foundation library, then I will go to mechanical, then I will select the mechanical sources। तो यहाँ पे आइडियल टॉर्क सोर्स आ गया है। ठीक है, आइडियल टॉर्क सोर्स की रिक्वायरमेंट है मेरे पास, और इसको मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास ये कैनवास पे आ जाएगा। इसको मैंने ड्रैग कर लिया है, और अब मैं कैनवास शेयर कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा लाइब्रेरी ब्राउजर पे नहीं जाऊंगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से उसको सर्च कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में कैसे जा रहा हूँ। तो ये आइडियल टॉर्क सोर्स मेरे पास आ गया। ठीक है, अब जब मैं इससे कहीं और कैनवास पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी स्पेस पे या किसी और ब्लॉक पे, तो इसका देखें नाम गायब हो गया। अगर आप अपने मैनुअल में देखें, अगर आप मैनुअल में देखें तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मोटर। लेकिन इसका जो जो बेस नेम है जो लाइब्रेरी से आ रहा है,
फंडामेंटल नेम इसका जो मैटलैब की लाइब्रेरी में है, दैट इज द आइडियल टॉर्क सोर्स। तो हम मोटर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, वो एक टॉर्क सोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली वो एक टॉर्क सोर्स है। तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये हाइड ना हो, तो आप यहाँ जाके यहाँ पे होता है शो ब्लॉक नेम, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो अब ये ब्लॉक नेम इसका हाइड नहीं होगा। यही चीज़ आप तमाम ब्लॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम ब्लॉक्स को आप अगर एक साथ सेलेक्ट करें, और आपके पास जो अपर लेयर है, अ, यहाँ पे मॉडलिंग में जाके और मॉडल सेटिंग्स में, इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे नेम ऑन का फीचर है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो तमाम ब्लॉक्स के जो नेम्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। और अगर आप, आपके पास बहुत सारे 20-25 ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके कैनवास पे, अगर आप सबको सेलेक्ट करें और फिर आप उसको ऑफ करेंगे तो तमाम के नेम्स एक साथ ऑफ हो जाएंगे। फिर फॉर्मेटिंग में आपके पास यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने किसी को फ्लिप करना है, किसी को रोटेट करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई एनोटेशंस आपने रखनी है, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं विद रिलेटेड टू फॉर्मेट, रोटेट, फ्लिप, अरेंजमेंट, एवरीथिंग यू कैन डू, लाइक ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, and all these things, cut, copy, paste, comment through, comment out, delete, all of it is available. So the interface is very simple। ये हम फर्स्ट टाइम सिमस्केप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मेटिंग के हवाले से भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और द नेक्स्ट टाइम जो भी सिमस्केप की लैब होगी, वी विल जंप डायरेक्टली टू दी मॉडलिंग, कि हम मॉडल कैसे करना है, कौन सी लाइब्रेरी में जाना है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो एहसन, बिलाल और दयान, मीरानी, शहबाज, ताहा, जी मुनीर, सर। यस सर। ठीक है। समझ आ रही हैं चीजें, सिम यस स्केप सर। का थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके सर। तो आगे चलते हैं। अब मैं कैनवास ही शेयर करके रखूंगा, और लाइब्रेरी ब्राउजर में जाके वो तमाम ब्लॉक्स जिनकी हमें ज़रूरत है उसको हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम ये सेशन बंद करके दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ ज्वाइन बैक इन 2 मिनट्स। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग इसको रीज्वाइन कर लें इन 2 मिनट्स। क्लियर है? ओके ओके सर। सर। ओके। ओके सर।